हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। ये अंश हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं, मैं काम करता हूँ तब, और ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हेलो बोलो। हेलो। अच्छा, ऐसे करके बोलो सबसे हेलो। हेलो। अब इसे वापस लगाओ, लैपटॉप कैसे चलेगा। ओके, गुड। वो तो खराब हो जाएगा, रहने दो, अपना चलाओ। कुछ होगा नहीं होगा। भाइयों, हमारा आज का जो वीडियो है वो 3055 सर्किट बोर्ड का है, जो बहुत ही ऑर्डिनरी सर्किट है जो मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसके ऊपर वीडियो है ये। और काफ़ी दिनों से थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं ये ध्यान में रख के कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, ध्यान रखता हूँ कि मेरे जो नए भाई हैं जो बिल्कुल नया सीख रहे हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। जो लोग पहले से जानते हैं उनके लिए तो वीडियो नहीं होते हैं इतने हेल्पफुल, क्योंकि उन्हें तो सारा कुछ पता ही होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सर्किट बनाने के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है और किस तरह की आपकी प्रॉब्लम फेस होती है सर्किट में, और कहाँ किस तरह की वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है, कहाँ कितना वोल्टेज आपको मेज़र करना है। तो ये है, और बाकी धन्यवाद है मेरे भाइयों का जो वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। आप कुछ ना लिखें तो कम से कम अपना जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो आपकी सिटी है, आपका गांव क्षेत्र देहात जो भी लगता है वो आप लिख सकते हैं कमेंट में। उससे थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। और वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं शॉर्ट में नहीं समझाना चाहता आपको। अगर देख ही रहे हैं तो थोड़ा टाइम निकाल के देखिए, अगर नहीं टाइम है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन मैं छोटे का करूँगा तो जो भाई मेरे सीखना चाहते हैं उनका लॉस होगा। तो ज़्यादा छोटे करवाने की उम्मीद ना करें। आप स्किप करके अगर देखते हैं तो आपकी इच्छा है, मैं तो कहूँगा कि आप पूरा देखें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ बताता रहता हूँ वो आपको समझ आता रहेगा। तो चैनल पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जो बंदे नए आते हैं, जो भाई मेरे नए आते हैं, वो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो अभी इस पे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का बोर्ड है ये यहाँ पे, और जो मैंने आज ड्रॉ किया है वो सिर्फ इतना सेक्शन मिलेगा आपको जहाँ ये आपको दिख रहा है। यानी कि एक चैनल ये होता है हमारा और एक चैनल दूसरा इधर होता है, लेफ्ट राइट के दो चैनल होते हैं। तो इस तरह का बोर्ड होता है। थोड़ा बहुत कंपोनेंट इधर उधर करके, एक आध कंपोनेंट जोड़ के या घटा के, इस तरह का मार्केट में अवेलेबल है। सर्किट वही है, काम उस तरह से करता है। अब देखिए इसमें दो बड़े ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं जो BD139 140 है, और जो मैंने ड्रॉ किया है उसमें BC548 और 558 इस तरह के दो ट्रांजिस्टर लगे हैं। बात वही है, यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ करने के लिए दे दिया है, क्योंकि मेन ट्रांजिस्टर को जो सफिशिएंट करंट चाहिए वो यहाँ से दे दिया जाए, इसलिए यहाँ बड़े ट्रांजिस्टर कर दिए। अगर आप सिंगल पेयर चलाते हैं तो छोटे ट्रांजिस्टर भी चला सकते हैं। हालांकि मेरे पास ये दोनों तरह के बोर्ड अवेलेबल हैं और दोनों पे प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। तो आज छोटे वाले का कर दिया है, उसी छोटे में ही हम बड़े लगा के देखेंगे सक्सेस होता है या नहीं होता है, वो आगे देख लेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए वही है, ये हमारा जो बोर्ड है वो 24 वोल्ट की प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई पे चलेगा, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा ग्राउंड या 0 वोल्ट वो भी मैंने ड्रॉ किया है साथ में, क्योंकि ये डुअल सप्लाई पे चलने वाला सर्किट है। तो हमें दोनों ही तरह की सप्लाई इसमें ज़रूरत पड़ती है, एक प्लस और एक माइनस। तो देखिए आगे चलते हैं। GND, अब देखिए यहाँ 24 वोल्ट हो गया ऊपर की GND या 0 वोल्ट बीच की, और ये -24 वोल्ट सप्लाई। यानी कि हमें ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई मिलती है वो प्लस की ऊपर और माइनस की नीचे मिलती है, जो डायोड रेक्टिफायर के थ्रू आती है। और ग्राउंड वाला हमारा डायरेक्ट सीधे ट्रांसफार्मर की सेंटर टेप से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये तो मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता किसी को तो बता देता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं। दो ट्रांजिस्टर हम यहाँ ले लेंगे। देखिए ये 558 है, दोनों ही 558 होंगे। और थोड़ा सा सर्किट में कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसलिए एक आपको सीधा दिखेगा, एक उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो कोशिश ये की है कि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो ड्राइंग में, इसलिए। चलिए देख लीजिए दोनों के एमीटर। अब उससे पहले क्या होता है कि यहाँ इसकी ज़रा कॉन्फ़िगरेशन देख लें, क्योंकि ये PNP टाइप का ट्रांजिस्टर है।
तो BC558, इसका पूरा नंबर BC558 है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ पूरा, इसलिए सिर्फ 558 नंबर लिखा है, जबकि आप BC558 है। बहुत ही जनरल टाइप का ट्रांजिस्टर है, जनरल पर्पज़ का है, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, 1-2 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं है इसकी। और 548 भी ऐसा ही है। तो बहुत जनरल टाइप के ट्रांजिस्टर हैं ये, और जो लोग बनाना सीखना चाहते हैं वो इन ट्रांजिस्टरों पे यूज़ करके बना सकते हैं, बहुत सस्ता पड़ेगा, DIY आपका, और आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से इसके जो फर्स्ट वाला हमारा ट्रांजिस्टर रहेगा, उसके बेस पे हमें सिग्नल देना होता है। तो देखिए सिग्नल जो हम देते हैं एम्पलीफायर को, या तो आपकी बेस ट्रिवल की जो बोर्ड होती है वहाँ से आता है, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, बेस ट्रिवल बोर्ड में नहीं होता है, लेकिन हालांकि सिग्नल हमारा यहीं आएगा, जो पहला ट्रांजिस्टर होगा उसके बेस पे। और एक ये जो PF होता है हमारा, जिसका नंबर रहेगा 224, ठीक है, 224 रहेगा ये, और ये PF का नंबर है, वैल्यू नहीं है। और ये सीधे जाके जुड़ता है हमारा सिग्नल से, सिग्नल वायर मिडिल का होता है हमारा, और जो लास्ट का है हम ग्राउंड से जोड़ लेते हैं उसे, देखिए इस तरह से कुछ। तो ये यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ जुड़ गया कि ये। अब यहीं क्या होता है कि यही सिग्नल हमारा 15K की रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड से जुड़ा रहता है। तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ये 15K की रेजिस्टेंस है जो ग्राउंड और इसके साथ जुड़ी हुई है सिग्नल के साथ। देखिए ये इतना यहाँ कंप्लीट हो गया, सिग्नल यहाँ तक हमारा आ गया है। अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं कि इनके दोनों के एमीटर पे हमें कुछ पॉजिटिव वोल्ट देना होता है, तो उसका अरेंजमेंट है वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों को शॉर्ट किया जाएगा, आपस में जुड़े रहेंगे इन दोनों के जो एमीटर हैं, क्योंकि यहाँ देख लीजिए कलेक्टर बेस एमीटर, तो ये एमीटर है, तो इसका ये एमीटर ये हो गया, और ये उल्टा करके लगाया हुआ है तो इसका एमीटर यहाँ होगा, ठीक है। अब इस पर कुछ वोल्टेज देना होता है, तो होता क्या है कि ये हम पॉजिटिव से देंगे, इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करना है हमें। तो चलिए वो देख लेते हैं किस तरह से। देखिए 2K की रेजिस्टेंस, यानी कि 2.2K की रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ी रहेगी, और उसी के साथ में एक डायोड लगा रहेगा। देखिए आप जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है, ये पट्टी जो आपकी है वो इस तरफ रहेगी, और दूसरा सिरा आपका सीधे ग्राउंड से जुड़ जाएगा। ये 12 वोल्ट का जेनर डायोड है। और अगर आप चेक करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, साथ साथ में सर्किट टेस्टिंग हेल्प भी करता रहूँगा, तो इस पॉइंट पे और इस ग्राउंड पॉइंट के बीच में अगर आप मल्टीमीटर को प्रोब लगाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तो आपको 12 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ 24 वोल्ट है, और 24 वोल्ट से ये रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगी, क्योंकि यहाँ एक जेनर लगा हुआ है, जेनर 12 वोल्ट से आगे ज़्यादा पास नहीं होने देगा, तो वो यहाँ पे आपका ड्रॉप कर देगी वोल्टेज। अब ये ऐसे किया जाता है क्योंकि हमें यहाँ कुछ 12 वोल्ट से कम देना होता है। अगर मान लीजिए आपका एम्पलीफायर चल रहा है, सफिशिएंट लोड पे चल रहा है, और वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो इसके एमीटर पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिससे आपकी आवाज़ फिर ख़राब होगी, यानी कि अप डाउन आएगा, तो वेरिएशन ज़्यादा समझ आएगा। उसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं कि हमें यहाँ फिक्स वोल्टेज चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे आपका 12 वोल्ट कर दिया 24 से, तो अगर कम ज़्यादा वेरिएशन आता भी है तो यहाँ आपको फिक्स 12 मिलता रहेगा, लेकिन हम यहाँ 12 नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे 3.3K की रेजिस्टेंस और जोड़ेंगे हम, और उसके बाद सीधा नीचे हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। चलिए देख लेते हैं, इस तरह से ये कनेक्ट हो जाता है। तो आपके एमीटर पे अब 12 वोल्ट से कुछ कम वोल्ट यहाँ आ गए हैं, ये कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ सारा कुछ हो गया कनेक्शन। अब इसकी पहली पिन जो कलेक्टर है वो और जोड़ लेते हैं, जो कि हमारी -24 वोल्ट से जुड़ी रहेगी एक रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी 1K, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हो गया। अब इसकी तीनों पिनें हैं वो जोड़ी जा चुकी हैं, इस ट्रांजिस्टर की 3 पिनें हैं, उसमें देख लेते हैं, क्योंकि इसकी बेस पे हम बाद में कनेक्ट करेंगे। इसके जो एमीटर है उसको जोड़ देते हैं नेगेटिव लाइन से। यहाँ देखिए ये लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, मैंने इसे सही कर दिया है। अब आगे देखते हैं, इसके बेस पे जो सिग्नल मिलेगा हमें, जो वायर कनेक्ट होगा, यानी कि सर्किट जो बनेगा, वो एक फीडबैक की लाइन से होगा, उसे हम सर्किट में आगे देख लेंगे। यहाँ हम जो काम करेंगे वो इस वाले ट्रांजिस्टर, जो मेन हमारा इनपुट का ट्रांजिस्टर है, उसके कलेक्टर से हमें सिग्नल आउट मिलता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो हमें सिग्नल आउट मिलेगा वो सीधे एक ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा। ये ट्रांजिस्टर रहेगा आपका 548। दरअसल ये BC548 ट्रांजिस्टर होता है। चलिए देख लेते हैं इसे। देखिए NPN टाइप का ये ट्रांजिस्टर है BC548। अब BC इस पे तो यहाँ बड़ा करके लिख दिया मैंने, यहाँ नहीं लिख सकते थे, इसलिए ये यहाँ पे आपको दिखा दिया है
साथ में इसके नीचे पिन कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई हैं और दोनों की पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। बहुत ही जनरल टाइप के ट्रांजिस्टर हैं ये और अवेलेबल भी आसानी से होते हैं मार्केट में। तो चलिए इसके हमें जो कलेक्टर होगा उससे आउट मिलेगा, उससे पहले हम यहाँ इसके एमीटर को -24 वोल्ट की लाइन के साथ जोड़ देते हैं और जो इसका कलेक्टर से आउट मिलेगा वो हमारे एक ट्रांजिस्टर पे चला जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस तरह से। और ये एक ट्रांजिस्टर जहाँ रहेगा और इसका नंबर भी रहेगा 548 BC548, ठीक है। उससे पहले एक बात बता देते हैं आपको कि ये जो सिग्नल हमें यहाँ से मिलता है और यहाँ से एम्पलीफाई होके और यहाँ से तब इसके एमीटर पे जाता है, उसके बीच में एक पीएफ लगा रहता है। ये पीएफ डिसाइड करता है आपका जो एम्पलीफायर है वो किस रेंज में काम करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी वो सपोर्ट करेगा। तो अब फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी बेस होती है, जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी ट्रिबल होती है। एग्जांपल के लिए देखिए कि आप 100 से नीचे की जैसी फ्रीक्वेंसी आते जाएंगे 100, 90, 80, 70, 50, 40, 30 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आ पाएंगे तो बेस की कैटेगरी में आ जाती है। वो सिर्फ बेस मिलता है उस पर आपको, तो वो बेस की होती है। और जैसे ही आप 10 या उससे ऊपर जाते हैं 10, 12, 15, 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जाएंगे वो आपकी ट्रेबल में चली जाती है। इसके बीच की मिड फ्रीक्वेंसी रहती है। तो ये कुल मिला के कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला किसी और दिन देखेंगे जहां हम पीएफ देख लेते हैं, डिसाइड कर देते हैं। देखिए इसके कलेक्टर और बेस के बीच में एक पीएफ लगता है जिसकी वैल्यू 221 रहेगी। और देखिए इसका एक सिरा यहाँ कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा हमें बेस के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो हम बेस के साथ इसे जोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये सिरा एक बेस से हो गया और दूसरा कलेक्टर से लगाई हुआ है और सिग्नल आउट हमारा जो होगा वो इस ट्रांजिस्टर पे चला जाएगा। दरअसल ये ट्रांजिस्टर जो है वो वाइसिंग ट्रांजिस्टर है, थोड़ा सा अलग हटके है, तो इसमें हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको सही से समझ आए कि ये वाइसिंग है। हमारे ड्राइवर स्टेज के लिए वाइसिंग यहीं से बनेगी और यहीं से जाएगी, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो अब इसका एमीटर तो हमारा कनेक्ट हो गया क्योंकि ये एमीटर ऐसे आया और इससे होके -24 वोल्ट की सप्लाई इस पे पहुंच जाएगी। लेकिन माइनस वाली सप्लाई आ गई, पॉजिटिव को भी हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से जुड़ा रहेगा। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी रहेगी इसके सीरीज में 4K7 यानी कि 4.7K यानी कि 4.7K की रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा रहेगा और इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगी रहेगी जिसकी वैल्यू रहेगी 1.5K, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस हो गई जो इसके कलेक्टर पे आके जुड़ती हैं। अभी क्या होता है, इसके बेस को जो हमें देना होता है तो वो एक वोल्टेज डिवाइडिंग नेटवर्क के थ्रू हमें वोल्टेज देना होता है जो कलेक्टर और एमीटर के दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ के एक एक बनाया जाता है। तो देख लेते हैं उसे भी। तो पहले हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस के कलेक्टर से ले लेते हैं, उसे जोड़ लेते हैं हम। देखिए ये 3K की रेजिस्टेंस रहेगी यानी कि 3.3K की रेजिस्टेंस और सीधे इसके बेस पे जुड़ जाएगी। दूसरी रेजिस्टेंस हमारी रहेगी वो एमीटर से जुड़ के सीधे बेस पे जुड़ जाती है आके, इसकी वैल्यू 2.2K रहेगी, ठीक है। ये देख लीजिए। अब है क्या कि इसके कलेक्टर से ये रेजिस्टेंस आ गई और एमीटर से ये आ गई, एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यहाँ बन गया और ये जाके बेस पे पहुंच गया। अब जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पे होगा। अब रिकमेंडेशन ये होती है कि इस ट्रांजिस्टर को आप जो मेन हीट सिंक होती है आपकी, जहाँ पे आपकी पावर ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं 2N3055 अगर इसमें है तो उस वाली हीट सिंक पे ही से कसें। लेकिन अब ये क्या है कि ज़्यादा वोल्टेज का नहीं है, डोमेस्टिक यूज़ का पर्पज़ का बोर्ड है तो इसमें यहाँ बोर्ड पे ही माउंट होता है सीधे, ये इसे हीट सिंक के साथ माउंट नहीं किया जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया। अब क्या है, इसके कलेक्टर से हमें सिग्नल आउट मिलेगा पॉजिटिव 0.7 वोल्ट होगा जो कि, तो देख लेते हैं एक बार। ये जो होगा वो 100 ओम की एक रेजिस्टेंस के साथ में एक ट्रांजिस्टर होगा उसके बेस पे जुड़ा रहेगा। तो देखिए ये है, इसके बेस पे आ जाएगा ये। इस ट्रांजिस्टर का नंबर रहेगा BC548। ये एक NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है जो यहाँ नीचे बताया गया है, ठीक है। तो BC548 और 558 में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हमने यहाँ 558 और 548 दोनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ दिखा रखे हैं और आप उनकी जगह पे ही उन्हें लगाएं, अदला बदली ना कर लें, नहीं तो आपका लॉस होगा। मैं नहीं चाहता किसी भाई का मेरा लॉस हो। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
इसके कलेक्टर को हम सीधे 24 वोल्ट की लाइन से जोड़ देंगे और एमीटर से हमें आउट मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये एमीटर से मिलेगा हमें आउट और ये जाएगा सीधे एक रेजिस्टेंस के थ्रू। अब ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि ये ग्राउंड के साथ नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा सी नीचे कर दी है। तो इसे नीचे क्यों छोड़ा गया है? दरअसल ये फीडबैक वाली लाइन से जुड़ा रहेगा, जैसा कि पीछे बताया था हमें, ये 1K की रेजिस्टेंस के साथ फीडबैक की लाइन से जुड़ा रहता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो ये लिख दिया। अब ये सर्किट पॉजिटिव लाइन का हो गया, यहाँ 0.7 वोल्ट पॉजिटिव हमें मिल जाएगा। आप यहाँ इस पॉइंट पे और इस ग्राउंड के साथ में अगर मल्टीमीटर कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको 0.7 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप पीछे चेक करें, कोई कंपोनेंट सही नहीं होगा। ठीक है, अब माइनस की साइड का भी देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ भी वही है, इसमें भी एक 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी थी, यहाँ भी एक 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी रहेगी और यहाँ से होते हुए ये सीधे एक ट्रांजिस्टर के बेस पे चली जाएगी। ये ट्रांजिस्टर रहेगा आपका BC558, ये देख लीजिए। और इसका एमीटर है वो सीधे फीडबैक की साइड से जुड़ा रहेगा एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और ये रेजिस्टेंस रहेगी 10 ओम 0.5 वॉट, जैसा कि यहाँ लिख दिया। ज़रूरत थी 0.5 वॉट लिखने की तो लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसका जो कलेक्टर रहेगा उससे हमें आउट मिलेगा और ये एक 1K की रेजिस्टेंस के साथ आपके -24 वोल्ट की लाइन से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे आपके अब जो ड्राइवर स्टेज थी वो भी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद बात आती है मेन ट्रांजिस्टरों की, देख लेते हैं। अब यहाँ आपके जो मेन ट्रांजिस्टर हैं दो लगे होते हैं, माने कि एक पेयर होता है। तो ये 2N3055 का एक पेयर है, जिसकी पहली पिन आपको बेस और ये वाली एमीटर रहेगी और जिसका बाहरी सिरा होता है वो कलेक्टर रहता है। तो देख लेते हैं एक बार, लिख देते हैं सब पे, तीनों हो गया। और यहाँ नट बोल्ट के साथ में ही कनेक्शन होता है, वो समझा दिया जाएगा। नीचे वाले पे भी लिख देते हैं हम पहले। तो ये 2N3055 B E और C लिख दिया, सेम हो गया। अब होता क्या है कि ये जो हमें यहाँ से कलेक्टर से आउट मिला पॉजिटिव, तो वो हमारे सीधे इसके बेस पे चला जाएगा। यहाँ हालांकि ये 1K की रेजिस्टेंस के साथ फीडबैक से जुड़ा रहता है और यहाँ से सीधा हमारा बेस पे चला जाता है। तो जोड़ लेते हैं एक बार, तो ये इस तरह से जुड़ गया। अब इसका जो कलेक्टर होगा वो डायरेक्ट 24 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा रहता है, नट वोल्ट के थ्रू जो बॉडी के साथ जुड़ा रहता है। ये कवर के साथ में ही कनेक्ट रहता है, ये 24 वोल्ट की लाइन होती है। ठीक है, और नीचे वाला जो होगा वो हमारा इसके कलेक्टर से हमें जो आउट मिलेगा वो बेस पे चला जाएगा और इसका जो एमीटर रहेगा वो हमारा -24 वोल्ट से रहेगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि सेम ही ट्रांजिस्टर है इसलिए इसका एमीटर हमें आउट देगा बट इसके कलेक्टर से हमें आउट मिलेगा। तो यहाँ कलेक्टर से आउट ले लेते हैं और एमीटर को 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो एमीटर 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो गया और कलेक्टर से हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो फीडबैक की लाइन से जुड़ी रहती है। यहाँ ये जुड़ी हुई है और इसकी वैल्यू रहेगी 2.2 ओम 5 वॉट, और ऊपर वाले के लिए भी लगा देंगे इस तरह से 2.2 ओम 5 वॉट। अब क्या है कि ये डुप्लीकेट ट्रांजिस्टर ज़्यादा मार्केट में मिलते हैं तो वही अवेलेबल होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ 2.2 ओम की रेजिस्टेंस यूज़ की गई है। अगर आप इसकी जगह कोई और नंबर का ट्रांजिस्टर लगाते हैं या फिर यही ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगाते हैं आप, तो आप यहाँ 0.33 ओम की रेजिस्टेंस भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। या आप 2N3773 अगर यहाँ यूज़ कर लेते हैं तो आप यहाँ पे उस तरह की रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसे हम सीधे एमीटर से भी कनेक्ट कर देते हैं, तो ये यहाँ एमीटर के साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद में भी फीडबैक वाला हमारा काम जो है फीडबैक वाला वो अधूरा ही है, इसे हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ एक 15K की रेजिस्टेंस यानी 15K की रेजिस्टेंस एक लगेगी और जो हमारे सीधे उसके बेस पे जाएगी, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं इसके बेस पे। अब यहाँ से फीडबैक का हो गया, जुड़ गया सारा कुछ, लेकिन अभी थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि इसी के बाद में एक यहाँ पे आपको कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस और लगानी होती है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू रहेगी 47 माइक्रोफैरड और इसे आप 35 वोल्ट में लगाएं, मिनिमम 35 वोल्ट लगाएं। आप मैक्सिमम आगे के लिए आप 50 वोल्ट में या 63 वोल्ट में भी जा सकते हैं, 50 या 63 वोल्ट में, बट मिनिमम 35 वोल्ट आप यहाँ लगाएं। चलिए एक 470K की रेजिस्टेंस और लगेगी इसके साथ में 470 ओम की,
470 ओम या 470 ओम। ठीक है, ये कनेक्ट हो गई आपके ग्राउंड के साथ में। और अभी हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये फीडबैक की लाइन के साथ ही एक कैपेसिटर और जुड़ा रहता है, तो देख लेते हैं उसे। ये कैपेसिटर जो जुड़ा रहेगा, इसकी पोलैरिटी आप माइनस साइड इस तरफ रहेगी, प्लस इस तरफ, और ये भी 47 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट लगाएं आप। तो ये सीधे यहाँ पे इस जगह जुड़ जाएगा। ये जो हमारी अरेंजमेंट है यहाँ पे, अब ये क्योंकि लगाया गया है इस तरह से कि आपके जब हम एम्पलीफायर को चला रहे होते हैं उस टाइम पे वोल्टेज अप डाउन होता है, तो ये उसको पूर्ति करके यहाँ पे स्टेबल रखता है। यहाँ पे आपका जो आवाज़ बढ़ाने पे जो फटती है, तो वो उसकी कमी को ये पूरा करता है, आवाज़ को स्टेबल रखता है, फटने नहीं देता। अगर आपकी वॉल्यूम बढ़ाने पे किसी एम्पलीफायर की आवाज़ फट रही है तो आप इस कैपेसिटर को ज़रूर चेक करें और हो सके तो रिप्लेस करके देख लें, तो ये आपकी उसमें हेल्प करेगा। ये बूट स्ट्रैप कैपेसिटर कहलाता है, जो फीडबैक और सीधे आपके वाइसिंग ट्रांजिस्टर जो होता है उसके कलेक्टर के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये हो गया। इतना होने के बाद में ये यहाँ सर्किट बन जाता है इस तरह का। अब इसके बाद स्पीकर आउट बचता है हमारा यहाँ पे, तो स्पीकर आउट भी देख लेते हैं। स्पीकर आउट सीधे हमें यहाँ इसके मिडिल से मिलता है। एक्चुअली जो स्पीकर आउट होता है वही फीडबैक बन के आगे हमारा डिफरेंशियल स्टेज के ट्रांजिस्टर पर चला जाता है। तो यहाँ स्पीकर आउट लिख देता हूँ मैं। अब स्पीकर आउट हमें जो मिलता है वो स्पीकर के लिए एक सिरा हमारा यहाँ लगता है प्लस वाला, और माइनस हमारा ग्राउंड 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ हम एक जोबल नेटवर्क और देख लेते हैं, तो वो एक पीएफ के थ्रू बनता है, पीएफ और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो ये पीएफ है 104 और एक रेजिस्टेंस है 2.2 ओम की, 0.5 वॉट आप लगाएंगे। आपने वाइट रेजिस्टेंसों के पीछे की तरफ लगी देखी होगी, वही ये रेजिस्टेंस होती है। तो ये हो जाता है इस तरह का। और इसमें मैंने कोशिश की है कि जो रेजिस्टेंस लगी हैं वो रियल कलर कोड में है, आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। तो वो आगे आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कौन सी रेजिस्टेंस यहाँ लगी हैं, कितने वैल्यू की, और ट्रांजिस्टर भी दिए हैं, और ये यहाँ पे कैपेसिटर दिया है। पीएफ इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वैल्यू वहाँ आपको समझ आ ही जाती है, वहाँ दिक्कत नहीं है ज़्यादा। यहाँ आपके सिरे देख लें आप दोनों कैपेसिटर के, और इनकी वैल्यू बिल्कुल अपनी कोशिश मैंने की है पूरा परफेक्ट करने की। बाकी अगर कुछ कमी होती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है मेरे भाइयों को पसंद आया होगा। जो नए भाई हैं मेरे, उनकी हेल्प होगी इससे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आपकी हेल्प होती है तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो मेरे नए व्यूअर होते हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये आज का वीडियो था, इतना ही है इसमें वीडियो में। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, देखेंगे उसमें कोई नया सर्किट।